हाँ, 10th क्लास के बच्चों, आज हम आपको रसखान के पाठ, सवैये वाले पाठ के अर्थ समझा रहे हैं। ठीक है, आप सुनिए। पहला वाला, मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के द्वारा। इसमें क्या है, ये रसखान के द्वारा रचित है। रसखान मुस्लिम कवि थे, लेकिन वो कृष्ण के भक्त थे। इस सवैये के द्वारा वे अपनी कृष्ण के प्रति भक्ति को दर्शा रहे हैं और उनकी इच्छा है कि वे अगला जन्म अगर लेते हैं तो उनका जन्म कृष्ण के आसपास ही हो। ठीक है, तो देखिए, मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के द्वारा। रसखान भी कहते हैं कि अगर अगले जन्म में मेरा, अगर मनुष्य का ही जन्म, अगर मतलब मैं अगला जन्म मेरा मनुष्य के रूप में होता है तो मैं ब्रज में जो है ना, गोकुल गांव में ग्वाल वालों के साथ में ही मेरा निवास हो। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की गैन मजारन। जन्म मृत्यु पर मेरा बस तो है नहीं, इसलिए अगर मुझे पशु का जन्म मिलता है तो मैं प्रतिदिन नंद बाबा की गायों के बीच में ही विचरण करूं। वाहन हो तो वही गिरी को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारा। अगर मैं अगले जन्म में पत्थर बनता हूँ तो मैं उसी पर्वत का पत्थर बनूं जिसे इंद्र के घमंड को तोड़ने के लिए श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर छत्र के समान धारण किया था। जो खब हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम की डारन। अगर मेरा जन्म पक्षी के रूप में होता है तो मैं यमुना किनारे कदम की वृक्ष के डालों पर ही मेरा बसेरा हो। ठीक है, ये आपके पहले सवैये का अर्थ था। इसके माध्यम से रसखान अपनी यही इच्छा व्यक्त करते हैं कि मैं किसी भी रूप में जन्म लूं, मेरा जन्म ब्रज में ही होना चाहिए। इस जो ना, इसमें जो ना आपकी ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है और इस एक शांत रस का प्रयोग है इसमें, और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब आप दूसरा देखिए। आज गई होती भौर ही हो, रसखान रही वही नंद के भुवन। इसमें गोपी अपनी सखी से कह रही है कि आज सुबह होते ही मैं रसखान यानी श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न होकर के नंद बाबा के घर गई थी। बागो जियो जुग लाख करो, यशोमती को सुख जात न कहो नहीं। तो कहती हैं कि उनका पुत्र यानी नंद बाबा का पुत्र श्री कृष्ण लाखों करोड़ों वर्ष जीवित रहे, और यशोदा माँ के सुख का तो वर्णन किया ही नहीं जा सकता। अर्थात जो उन श्री कृष्ण को देखकर भी जो उनकी ममता है, जो वो सुख प्राप्त करती हैं, वह बहुत ही अवर्णनीय है। तेल लगाई लगाई के अंजन, वह बनाई बनाई डिठोने। जो यशोदा माँ है वो श्री कृष्ण को तेल लगाती हैं और उनकी आंखों में काजल लगाती हैं, फिर भौएं बनाती हैं, तो उसके बाद बुरी नज़र से बचाने के लिए उनके डिठोना लगाती हैं। डार हमेलनी हार निहारत, बारत जो कुछ कारत छोने। उसके बाद में उनके गले में हार पहना करके फिर उससे बहुत प्यार से देखती हैं, तथा वो उनके ऊपर नौछावर होती हैं और फिर उन्हें बहुत ही प्यार से मुस्कुराती हैं। अब इसमें इस सवैये में यशोदा माँ के वात्सल्यता का दिखाया है कि कोई भी माँ होती है वो पुत्र से बहुत प्रेम करती है और बहुत संतुष्टि प्राप्त करती है। तो वही सुख यशोदा माँ का बताया है कि वो भी कृष्ण को देख करके बहुत ही सुख प्राप्त करती हैं। और जैसे एक माँ अपने बच्चे को तैयार करती है तो
वही एक स्वाभाविक प्रवृत्ति दिखाई है कि यशोदा माँ भी अपने पुत्र श्री कृष्ण को तैयार करती हैं और फिर उसकी बलैया जो न्यौछावर करती हैं अपने को। तो ये सारी चीज़ें दिखाई हैं। इसमें भी ब्रजभाषा के प्रयोग हुआ है और अनुप्रास अलंकार है तथा वात्सल्य रस है इसमें। ठीक है, अब आप अगला देखिएगा। धूल भरे अति शोभित श्यामचूड़ तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। इसमें श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया है कि धूल से भरे हुए श्री कृष्ण जी बहुत ही सुशोभित हो रहे हैं और जैसे ही उनके सुंदर सिर पर एक सुंदर सी चोटी बनी हुई है तो वो और सुंदरता बढ़ा रही है। खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजत कीरी कछोटी। और श्री कृष्ण जी खेलते खाते हुए आंगन में घूम रहे हैं जिससे उनके पैरों में पायल बज रही है और श्री कृष्ण जी पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं। बात छवि को रसखान विलोकत भारत काम कला निज कोटि। श्री कृष्ण की उस छवि को देख करके कामदेव भी अपनी करोड़ों कलाओं को उन पर न्यौछावर करता है। काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। ये सखी वह कौवा तो बहुत ही धन्य है जो श्री कृष्ण के हाथों से माखन रोटी चुरा कर ले गया। अर्थात जिन भगवान के प्रसाद को पाने के लिए सभी लोग इतना संघर्ष करते, इतनी उपासना करते हैं, वही उसी प्रसाद को श्री कृष्ण के झूठन को कौवा उनके हाथ से छुड़ा कर ले गया। अर्थात बहुत ही धन्य है। इसमें भी जो है आपका ब्रज भाषा है और आपका अनुप्रास अलंकार है तथा देखिए और इसमें भी ये शांत रस का वर्णन, शांत रस है इसमें। अब अगला देखिए। जा दिन तेवे नंद को छोहरा यावन धैन चराई गयो है मोहन तानन गोधन गावत बैन बजाई बिछाई गयो। अब इसमें गोपियां आपस में बात कर रही हैं, एक दूसरे से कह रही हैं कि जिस दिन से वे नंद का पुत्र इस वन में था वृंदावन में आकर के अपनी गायों को चरा गया है उस और वह मोहनी बहुत ही मनमोहक तान में गोधन नामक गीत गा गया और बंसी बजा के हम सबको रिझा गया है, अर्थात वो अपने वश में कर गया है। वादिन सो कछिटोना सो के रसखान ये में समाई गयो है। कहती उस दिन से उसने पता नहीं क्या जादू टोना कर दिया है। वह श्री कृष्ण रस की खान श्री कृष्ण हम सबों के हृदय में समा गया है, अर्थात हम सभी उसके वशीभूत हो गए हैं। कहू न काऊ की काली करह से गिरोब्रज वीर बिकाई गयो है। और जो है उस दिन से कोई किसी की शर्म लाज नहीं करा था, सभी ने मर्यादा का पालन करना छोड़ दिया है। अब तो ऐसा लगता है कि जो सारा ब्रज है वो उसी के हाथों बिक गया है। ठीक है, अब इसके माध्यम से ये बताया है कि श्री कृष्ण की बंसी में, उनके गाने में, अर्थात उनमें इतना आकर्षण है कि सभी उनके वशीभूत हो जाते हैं। तो यही है कि वो यहाँ पर भी सब उनके वशीभूत हो गए हैं। इसमें भी ब्रज भाषा है और इतना श्रृंगार रस भी है, शांत रस भी है और अनुप्रास अलंकार है। अब देखिए अगला वाला। कान भये बस बांसुरी के अब कौन सखी हमको चाहिए। इस सवैये के माध्यम से गोपियों के मन में बांसुरी के प्रति ईर्ष्या का भाव दिखाया गया है कि वो बांसुरी से ईर्ष्या करने लगी, जैसे कोई एक अपनी सोच से ईर्ष्या करता है। कान भये बस बांसुरी के अब कौन सखी हमको चाहिए। तो गोपियाँ एक अपनी सखी से कहती हैं, हे सखी अब तो श्री कृष्ण बांसुरी के बस में ही हो गए हैं, अब हमको कौन चाहेगा। अर्थात कृष्ण तो बांसुरी के बस में है, वो हमेशा उन्हीं के साथ रहते हैं,
तो अब हमसे कोई प्रेम नहीं करेगा। निष्दोष रहे संग साथ लगी है, सौतन ताप क्यों सही है। वह मतलब दिन रात हमेशा जो ना श्री कृष्ण के साथ में ही लगी रहती है। तो हम इस सौतन के ताप को क्यों मतलब वो ये जो सौतन है हम इसके ताप को क्यों सहन करें, अर्थात जो बांसुरी है वो हमेशा श्री कृष्ण के साथ में लगी रहती है और इस तरह से वो हमें एक सौत की तरह से हमको दुख देती है, तो हम इसके दुख को क्यों सहन करें। जिन मोह लियो मन मोहन को, रसखान सदा हमको दही है। और जिस बंसरी ने श्री कृष्ण के मन को मोहित कर लिया है और वह सदा हमको जलाती रहती है। आओ मिली आओ सवे सखी भाग चले, अब तो ब्रज में बस बांसुरी रही है। तो हे सखी आओ अब हम सब मिलकर के इस ब्रज से यहाँ से भाग चले, यानी यहाँ से चले जाएं। अब इस ब्रज में तो केवल बांसुरी ही रहेगी, क्योंकि हम कृष्ण के बिना नहीं रह सकते और कृष्ण बांसुरी के वशीभूत हो गए हैं, इसलिए हम सभी ब्रज को छोड़कर चले जाते हैं। तो इसमें कृष्ण के प्रति ईर्ष्या का भाव दिखाया है तथा इसमें ब्रज भाषा है और श्रृंगार रस है तथा अनुप्रास अलंकार भी है इसमें। अब देखिए अगला वाला, मोर पखा से ऊपर रखियो, गुंज की माल गले पहनूंगी। अब श्री कृष्ण जी ब्रज को छोड़ करके मथुरा चले गए हैं, तो उनके वियोग में जो गोपियां हैं वही सारे काम कर रही हैं जो कृष्ण जी करते थे और इस तरह से वो अपना समय व्यतीत कर रही हैं। तो एक गोपी अपनी सखी से कहती हैं, हे सखी मैं मोर पंख को अपने सिर पर धारण कर लूंगी और गले में गुंजों की माला को पहन लूंगी और पीताम्बर ले लकुटी पर गोधन गारन संग फिरूंगी। और मैं पीताम्बर को धारण करके हाथ में लकुटी को भी ले लूंगी। फिर वन वन में गायों और ग्वाल वालों के साथ फिरूंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खाने, सो तेरे का शाम करूंगी। मतलब जो जो मेरे रसखान अर्थात श्री कृष्ण को अच्छा लगता था वही सारे कार्य में तुम्हारे कहने से आज करूंगी। या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान धरूंगी, लेकिन मैं श्री कृष्ण के होठों पर रखी हुई इस मुरली को कभी भी अपने होठों पर धारण नहीं करूंगी। ठीक है, इसमें भी इस सवैया में भी जो ना गोपियों का बांसुरी के प्रति थोड़ा ईर्ष्या भाव दिखाया है कि वह श्री कृष्ण के सारे काम तो कर लेंगी लेकिन बांसुरी का स्पर्श नहीं करेंगी। इसमें भी जो ना ब्रज भाषा है और जो ना श्रृंगार रस है, इसमें श्रृंगार रस का वियोग रस दिखाया, वियोग श्रृंगार है और इसमें अनुप्रास अलंकार। अब देखिए ये कवित्व है उनका, ये रसखान ग्रंथावली से लिया गया है। गौरज विराजे भाल लह लही, बनमाल आगे गैया पाछे ग्वाल गावे मृदुवाल में। इसमें एक सखी दूसरी सखी से जब श्री कृष्ण गोचारण के बाद वापस घर की ओर लौटते हैं तो उस समय का वर्णन है कि उनकी वो कैसे उनका जो सौंदर्य है उनका वर्णन कर रही है। तो एक गोपी दूसरी अपनी सखी से कहती है, देखो श्री कृष्ण के जो माथे पर गांव के चरणों की धूल सुशोभित हो रही है और उनके गले में बनमाला लहरा रही है। आगे गैया पाछे ग्वाल गावे मृदुवानी, और श्री कृष्ण के आगे आगे गाय हैं और पीछे ग्वालवान बहुत ही मधुर वाणी में गाते हुए आ रहे हैं। तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, बंक चितवनी मंद मंद मुस्कानी। जैसे ही तो श्री कृष्ण की बांसुरी की मधुर मधुर तान है और वैसी ही उनकी वहाँ की चितवन है और उसी प्रकार उनकी मधुर मधुर मुस्कान भी है। कदम बिटप के निकट तटनी के तट, अटा चढ़ी चाहे पीत पट फहरानी दी।
और यमुना नदी के किनारे कदम के पेड़ के पास ये सखी अटा पर चढ़कर उनके पीले वस्त्रों का फहरना तो देख। मतलब सखी से कह रही है कि तुम अटा पर चढ़कर और यमुना नदी के किनारे कदम के वृक्ष के पास खड़े हुए श्री कृष्ण के पीतांबर वस्त्रों का फहराना तो देखो। रसखान बरसावे तप तपनी बुझावे ने प्राणनी रिझावे अब आवे रसखान रे। और तुम उस रसखान अर्थात श्री कृष्ण के द्वारा प्रेम का रस बरसाते हुए और तप की जो ना ताप शरीर के ताप को बुझाते हुए और नैनों की प्यास को बुझाते हुए और तथा हमारे प्राणों को रिझाते हुए वह रस की खान श्री कृष्ण यहाँ आ रहे हैं, इनका आना तो देखो। अर्थात ये इस कवित्व में श्री कृष्ण का गोचारण के बाद आने का सौंदर्य का वर्णन किया है तथा इसमें जो है ना श्लेष अलंकार और अनुप्रास अलंकार है और इसमें जो ये श्रृंगार रस है, ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ। अब हमने आपको समझा दिया है। आप रसखान की जो है ना का जीवन परिचय लिख लीजिएगा, ठीक है। और बाकी काम आपको व्हाट्सएप पे मिलेगा। आप अपनी कॉपी भिजवाइएगा बच्चों चेक करने के लिए। आपके एग्जाम होंगे सितंबर में।